तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव सूरजपुर में। आज यहां उपजिला अधिकारी और तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यों में अनियमितता बरते जाने की जांच की गई। अभी जांच के दौरान यहां गांववासी मौजूद हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं। सेठ जी को तो बोल लेंगे ना, सही सेठ जी खड़े उधर। तो अब मेरे सामने हैं ग्राम सूरजपुर के पूर्व प्रधान सुरेंद्र गिरी जी। इनसे वार्ता करते हैं कि आज की जांच क्या थी और इस जांच में क्या निकला, बताएंगे। देखिए, मनरेगा में के कार्यों में अनियमितता के बारे में हमने एक प्रार्थना पत्र डीएम महोदय को दिया था, जिसमें डीएम द्वारा एसडीएम को जांच अधिकारी बनाया गया था और एसडीएम साहब लगभग तीसरी बार सूरजपुर जांच के लिए आई। उन्होंने 2-4 कार्यों की जांच भी की। बाद में पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो जांच बीच में से ही अपने कार्यालय चली गई। जांच अधूरी रह गई है। आगे का क्या वो अपना रिपोर्ट देंगी, ये एसडीएम साहब, एसडीएम महोदय जाने। नहीं, आपने अभी बताया कि ये तीसरी बार आई थी, तो इससे पहले जो 2 बार आई थी तब भी हुई थी जांच? 2 बार तो आई नहीं। अच्छा, आई 2 बार आई नहीं। दोनों बार उन्होंने चिट्ठी नोटिस दिया, हमें तारीख दी और दोनों बार नाराज हो गई। तिवारा में वो आई और आकर भी उन्होंने जांच अधूरी ही कर पाई। उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो वापस चली गई। ये जांच अभी शेष रह गई है? जांच अभी बहुत शेष रह गई है। जो मेन काम थे वो सारे रह गए हैं। तो ये जो आज जांच हुई है, तो कितने कार्यों की जांच हुई आज? ये लगभग 5-7 कार्यों की जांच हो गई है। या किन किन कार्यों की जांच हुई, बताएंगे? कुछ पक्के काम थे, जैसे कुएं का जाल था, पंचायत घर की मरम्मत का मैटर था, सोलर पैनल की लाइट का था, कुछ नालियों का मैटर था। नहीं, नालियों का क्या है मामला? नालियों में काम दिखा करके पैसा निकाला गया, जबकि मौके पे काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये जो सोलर पैनल का जो आपने ये जांच की बात की है, ये तो इनमें क्या जांच हुई? सोलर पैनल जो लाइटें पैनल में हमने शिकायत की थी। इन्होंने 3 लाख के समथिंग इसमें खर्च दिखाया है, जबकि 3 लाख की लाइटें ग्राम पंचायत में नहीं लगी। अच्छा, लाइट कम लगी हुई हैं? कम लगी हुई है। अच्छा। तो ये जो ये आपने जो सूचना अधिकार में सूचनाएं मांगी हैं, इनकी जितने भी विकास सबकी सूचनाएं मांग रखे हैं आपने? कार्यकाल सूचनाएं तो हाँ, इस कार्यकाल की सभी की मांग रखी थी, लेकिन सूचनाएं भी हमें आधी अधूरी ही दी गई हैं। अच्छा। तो ये जो सूचना अधिकार के तहत जो आपने मतलब ये सूचना मांगी थी और जो सूचना प्राप्त हुई, उन्हीं के आधार पर आपने शिकायत की? उन्हीं के आधार पर हमने शिकायत करी है। जो सूचना अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त हुई, हमें प्राप्त हुई, उन्हीं के आधार पर हमने शिकायत की है। अच्छा। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम आगे भी। अच्छा, आप जैसे उपजिला अधिकारी, ये जांच आपका कहना है कि बीच में छोड़ के चली गई, तो अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब हम अगर अग्रिम अफसर को देखेंगे, बड़े अफसर को पे जाएंगे। अच्छा। डीएम साहब पे जाएंगे। अच्छा। उसके बाद आगे जाएंगे, देहरादून तक जाएंगे अभी हम। हाँ, मतलब ये जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक ये जांच पूरी तो तब तक आपका प्रयास लगातार जारी रहेगा? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। न्यायालय भी जाएंगे। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे? बिल्कुल, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था सूरजपुर के पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र गिरी जी से, तो उन्होंने बताया कि उपजिला अधिकारी महोदया द्वारा आज मनरेगा के तहत हुए कार्यों में लगे अनियमितता के आरोप की जांच की और उनका कहना है कि जांच पूरी नहीं हो पाई और एसडीएम महोदया बीच में ही जांच छोड़कर चली गईं। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक गांववासियों का प्रयास जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो वो न्यायालय की शरण भी लेने के लिए मजबूर होंगे। तो जांच के बाद एसडीएम साहब के जांच के बीच में छोड़कर चले जाने के बाद ये गांववासी यहाँ पंचायत घर के परिसर में खड़े हुए हैं और इन लोगों ने
उप जिला अधिकारी महोदया द्वारा जांच बीच में छोड़कर चले जाने पर नाराज़गी व्यक्त की है। अब मेरे सामने एक और सज्जन दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी वार्ता करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह। अच्छा। तो ये जो आज उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा जो जांच की गई है मनरेगा के तहत हुए कार्यों में अनियमितता की, तो ये कितने कार्यों की जांच हुई और अभी कितने कार्यों की जांच शेष रह गई, ये कुछ बताएंगे? हाँ, केवल 5-6 कार्यों की जांच हुई है। जो पक्के नाले थे, प्रधान ने उन पक्कों नालों को खोद के 2 फीट खुदाई और सफाई वो दिखाई है। कागजों में मौके पर काम हुआ नहीं। इसी बहस पे आदमी ने बोले कि जब ये 2 फीट खुद गए तो इसके तो चौके वैसे ही 10 लगे हुए हैं, चौके उखड़ जाने चाहिए थे। एसडीएम साहब भी समझ गई होंगी कि जब 2 फीट खुदा तो चौके तो बेकार हो ही जाते, इंगे हो जाते, चौके बाद रसूल लगे हुए हैं। आदि जांच करके अच्छा, जो ग्राम प्रधान द्वारा जो मनरेगा के तहत कार्य कराए गए हैं और उनके जो बोर्ड लगाए गए थे, कार्यों का विवरण उस पर शो किया गया था, तो उन पर जो लिखा गया है, जो उन पर वो हैं अभी मौजूद? वो तो साहब सब तोड़ दिए इन्होंने। अच्छा, जो हाँ, जो विकास कार्यों के जो विवरण पत्थरों पर जो लिखा गया था, जी, तो वो पत्थर ही गायब कर दिए। वो पत्थर हमने जैसा फोटो खींचे, जब इन्हें पता चला कि फोटो खींच गए तो इन्होंने वो पत्थर तोड़ दिए। ये तोड़ दिए गए? जी हाँ, बिल्कुल चूर मचा दिया इन्होंने। मौके पर कोई पत्थर लगा हुआ नहीं है। और पैसे निकाल लिए इन्होंने, कागजों में पैसे निकाल लिए। हर नाली पर 64-65 हज़ार रुपये निकाले हैं। जब हमने एसडीएम साहब से पूछा कि जब इसने 2 फीट गहराई खुदाई है तो ये चौका तो उखड़ जाना चाहिए था, चौके तो बादरसूल लगे हुए हैं। अच्छा, तो अब ये जो आज बीच में जांच छोड़ के चली गई उप जिलाधिकारी महोदया, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा तो साहब ये कहना है, पहले तो हम डीएम साहब से बात करेंगे, क्योंकि एसडीएम साहब ने कई बार हमें झूठे आश्वासन देकर 2 बार चिट्ठी भेजी कि मैं फला तारीख को आ रही हूँ, फला तारीख को। आज तीसरी बार भी चिट्ठी दी इन्होंने, मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख को आया था उनका लेटर। तो आज इंक्वायरी को आई थी, उसमें भी आधा काम की इंक्वायरी करी और आधे से ज़्यादा छोड़कर चली। तो देखिए, यहाँ गांववासी मौजूद हैं और यहाँ ग्राम प्रधान या उनके पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं है जिससे वार्ता की जा सकती। गांववासियों का कहना है कि उप जिलाधिकारी महोदया बीच में ही जो जांच छोड़कर चली गई हैं, इस पर वो नाराज हैं और उन्होंने कहा कि अब इस संबंध में भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और ये जांच को पूरी करने की मांग करेंगे। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।